बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही आसान तरीके से रशियन सैलेड बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पानी हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। तो उसी स्टेज पर मेरे पास मैक्रोनी है कुछ इस शेप में, जो कि मैंने ले ली है। तो ये भी मैं इस पानी में डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो किसी और शेप में भी ले सकते हैं लेकिन ये खूबसूरती में और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होती है, इसलिए मैंने ये वाली मैक्रोनी ले ली है। ये ज़रा हार्ड होती है तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे नरम होने में। तो ये देखें यहाँ पर हमारी जो मैक्रोनी है वो अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हाथ की मदद से चेक कर लेंगे। इसे आपने बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, थोड़ी सी आपने इसमें वो रहने देनी है, क्योंकि सैलेड में ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं होती है, फिर वरना ये टूट भी सकती है। तो बस हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें यहाँ मेरे पास क्रीम है ऑल पर्पज़ वालों की। ये सैलेड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम क्या करेंगे कि इसे अपने बाउल में शिफ्ट कर देंगे। सारी क्रीम हमने निकाल ली है। तो हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। क्रीम को फेंटना बहुत ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि फिर इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। तो इसे हम पहले क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। क्रीम को हमने फेंट लिया है। तो उसी स्टेज पर हाफ़ कप के करीब में, यानी कि 5 से 6 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। बहुत ज़्यादा चीनी रशियन सैलेड में नहीं जाती है, दरमियानी चीनी डालें तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। इसे भी हमने 1 से आधे मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इस क्रीम में। उसके बाद मेरे पास आलू हैं बॉईल किए हुए, जिसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। एक आलू ले लिया था मैंने ज़रा बड़े साइज़ वाला। तो अगर इसे आप क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत होगी। बॉईल की हुई मैक्रोनी है हमारे पास, इसे भी हम क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से साफ़ करके इस बाउल में डाल देंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, मेरे पास मटर हैं, मटर बॉईल किए हुए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये मेरे पास पहले से ही सेव करके रखे हुए थे। इंशाल्लाह इस सर्दियों में मैं आपको सेव करने की रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो हम क्या करेंगे कि इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मटरों से क्या होता है कि इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस इसे हमने मिक्स करना है। सैलेड हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बहुत ही क्रीमी जो है हमारा रशियन सैलेड बनके तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप दूसरे फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सैलेड बनके जो होता है वो तैयार होता है। अगर आप सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।